नमस्कार साथियों। आज के अंक में हम महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं और एक राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय, एक चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो चुनावी राजनीति के अंतर्गत जो हम राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय माना जाएगा। और जिस तरीके से राजनीतिक जो बदलाव जिन दिनों बदलाव हुए हैं, बहुत तेजी से बदलाव हुए हैं। और उन सभी बदलावों को देखते हुए हमें राजनीति पर चर्चा जो हम लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी जो पॉलिटिकल जो विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा को आगे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। और जो राजनीति में होने वाले बदलाव और वर्तमान में क्या बदलाव हो रहे हैं और भविष्य में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और उनकी क्या क्या संभावना है, वो सभी बातें आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बांकीपुर इलेक्शन जो बिहार का एक महत्वपूर्ण एक इलेक्शन हुआ है, और जो बांकीपुर है वो पटना का एक जिला है जहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए, विधानसभा इलेक्शन हुए हैं। और इसके जो राजनीतिक मायने हैं वो क्या क्या है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से लॉस्ट कर गई है और वहाँ पे जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी है। और प्रशांत किशोर जी काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे बिहार के अंदर लगातार वहाँ जा रहे थे, वहाँ पे लोगों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। और जो भी उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो उसको तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। और एक जो प्रशांत किशोर जी है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी रह चुके हैं और हर पार्टी के लिए जो है वो राजनीतिक जो स्ट्रेटेजी है वो बना चुके हैं। तो हम आज बात करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी को उस सीट का जो नुकसान है वो वहाँ पे उस सीट का हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को क्या मैसेज है और क्या संदेश है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि जो संभावना है, जो राजनीतिक परिपक्ष की अगर हम बात करें कि एक संभावना, ऐसी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जो राजनीतिक जो नुकसान हो सकते हैं, जो उसकी संभावना है, वो इस बांकीपुर असेंबली इलेक्शन के कारण ही पैदा हो सकते हैं। तो ये एक संभावना है और ये जनता की तरफ से भारतीय भारतीय जनता पार्टी को ये एक इशारा है कि अगर आप जो बीजेपी वर्कर्स हैं, जो बीजेपी जो दिन रात बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी बीजेपी पार्टी को के संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन लोगों को इग्नोर करने का काम कर रही है। तो मेरे कुछ तथ्य ऐसे हैं, मेरे कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बांकीपुर इलेक्शन हारी है, और इसका जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी जिस दायरे से चल रही है, पहले जिस दायरे से चल रही थी, जिस हिसाब से चल रही थी, उस हिसाब से ना चल के अब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यशैली में कोई भी बदलाव नहीं कर पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यशैली से हटके वो जो बीजेपी वर्कर्स हैं उनकी बात को ना सुन के, उनको इग्नोर करके कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होने की जो संभावना है, और इन बागीपुर इलेक्शन से एक संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है कि आने वाले समय की संभावना यही है कि जो महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, अगर वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो इसका एक कड़ा संदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके सपोर्टर्स के द्वारा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं को गारंटेड नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम जिस भी व्यक्ति को टिकट दे देंगे वही व्यक्ति जो है इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी ताकत के द्वारा ही अपनी ताकत को कम करने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी ही उसकी ताकत बनती जा रही है। जो उसकी ताकत है वही उसी भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी है वो बनती जा रही है। तो हम कुछ 7 से 8 हम मेरे पास फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जो नुकसान है वो क्यों हुआ, और क्या ऐसी जो राजनीतिक संभावनाएं आगे बनेगी, तो उसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो मेरा टॉपिक है इसमें कि बीजेपी वॉज ट्रस्ट वी कैन गिव टिकट एनी कैंडिडेट दे विल विन। मतलब बीजेपी वॉज ट्रस्ट वी कैन गिव टिकट एनी कैंडिडेट दे विल विन। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मैं आपको कुछ जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हैं। मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा विश्वास हो गया था कि जिस 35 साल से जो हमारा एक गढ़ है, जो हमारा एक किला है, उस किले को कोई भी ढहा नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, और उनको कहीं ना कहीं बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण जो भारतीय जनता पार्टी का जो किला है वो जो है तहस नहस हो गया। क्योंकि यहाँ से नितिन नवीन जी जो है 5 साल 6 साल तक विधायक रहे, फिर उनके पिताजी भी जो है यहाँ से कैंडिडेट रह चुके हैं, और ये सीट उनकी
भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण सीट थी जहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारती थी। लेकिन प्रशांत किशोर जो कि स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं और जन स्वराज पार्टी के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में, जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और एक मीडिया मैनेजमेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी है और अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने बहुत सारी राजनीतिक जो स्ट्रेटेजी है, रणनीतियां हैं, वो उन रणनीतियां है उन्होंने बनाई है और पॉलिटिकल पार्टी को जिताया भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो किला है उसको ध्वस्त करने का काम अगर वो किसी ने किया है तो प्रशांत किशोर ने और जन स्वराज पार्टी के द्वारा इस किले को ढहाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम टिकट दे देंगे इस सीट से तो वही सीट जो है वही कोई कैंडिडेट वहां से जीत जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं अगर हम और हमारे जो समर्थक हैं अगर हम उनसे बोलेंगे कि आपको यहाँ सपोर्ट करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसी जहाँ उनसे बोलेंगे कि हमें वोट दो तो वहाँ वोट देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स की ना सुन के, अब उनके कार्यकर्ता की ना सुन के भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेताओं को ऐसा विश्वास हो गया है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अंदर नहीं चलता है, लोकतंत्र के अंदर नहीं चलता है। अगर आप किसी राजनीतिक दल को चला रहे हो, अपने राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, लेकिन बागीपुर जैसे उपचुनाव को हारने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सारा यही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने की जो संभावना है वो हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं नुकसान होने की जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाली संभावना में देखने को मिलेगा। तो कार्यकर्ता को जो है बिल्कुल इग्नोर कर देना और उनके मनपसंद जो उनके कैंडिडेट है उसको ना उतारना। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा विश्वास हो गया कि हम जिस भी व्यक्ति को इस बागीपुर सीट से अगर हम उतार देंगे, उसको कैंडिडेट बना देंगे तो वो जीत जाएंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिला, जिसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना किला था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण किला था, जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारती थी, वही जो सीट थी भारतीय जनता पार्टी को लॉस्ट हुआ। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो जनता को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और लोकतंत्र के अंदर जो है जनता आपको अगर कंधे पे बिठा सकती है तो कंधे से उतार भी सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो घमंड था अपने ऊपर, कहीं ना कहीं ये घमंड की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली, और तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला बागीपुर इलेक्शन के अंदर। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। दतिया में भी यही हुआ, जो इलेक्शन हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस विन हो गई है और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है लॉस्ट हो गई है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो बागीपुर की जो सीट है उसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी। 35 से 36 साल 37 साल तक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ था, और उसी गढ़ से अगर कोई नई पार्टी आके और भारतीय जनता पार्टी को बीट कर जाती है तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को तो नुकसान हुआ ही। बाकी जो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि उनकी नाक पे भी ये बात आ गई है कि जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वही अपनी सीट जो अगर हार जाएगा तो फिर आगे कैसे वो जो है भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षता है उसको संभाल पाएगा। तो ये बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। दूसरा जो मेन मुद्दा है जो मुझे लगता है कि बीजेपी वॉज फील ओवर कॉन्फिडेंस वी कैन विन इजीली बागीपुर इलेक्शन बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट। मतलब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा विश्वास था कि हम जो है ओवर कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस के सहारे अगर आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है किसी भी राजनीतिक दल और नेता के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो हमें पहले राजनीतिक समीक्षा करना बहुत जरूरी होता है। और क्योंकि आपने चुनाव की समीक्षा नहीं करी, आपने हार की समीक्षा नहीं करी, आपने कभी जीत की समीक्षा नहीं करी है, तो और आपको लग रहा है कि हम तो इजीली सीट को जीत जाएंगे, तो ये बाकी जनता और बीजेपी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है एक संदेश दिया है कि आपके हिसाब से नहीं चलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, हम बीजेपी के लिए काम करते हैं। अगर बीजेपी हमारे हिसाब से बात नहीं सुनेगी, बड़े नेता उनकी बात को नहीं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह बागीपुर सीट से रहा। तीसरा जो मुद्दा मुझे लगता है कि बीजेपी गेव चांस टू प्रशांत किशोर इजिली टू विन बागीपुर असेंबली। ये बात सच है। बीजेपी जब ओवर कॉन्फिडेंस में आई तो प्रशांत किशोर जी जो मीडिया मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं और राजनीतिक जो रणनीतिकार हैं, उनको समय लगा, उनको समय मिला स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए, और बीजेपी को बीट करने का काम किया। क्योंकि उनको पता है कि राही का पहाड़ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी मुद्दे को बड़ा नहीं बना सकते तो आप नेता नहीं बन सकते। तो उनको पता है कि मुद्दा कैसे बनाना है और उनको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है ताकि हम उस सीट को आसानी से जीत जाए। और भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आके
किसी को भी वहाँ से खड़ा कर देती है सीट से, जो कि बीजेपी के जो वर्कर्स थे उसको ये बात पसंद नहीं आई, तो बीजेपी को नुकसान होने की जो संभावना थी वो बन गई और बीजेपी को वो सीट हार गई। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा यही है कि पूरी राजनीतिक समीक्षा के अंदर, राजनीति के जो माहौल के अंदर, जो बात के अंदर जो राजनीति है जो चल रही है, कि सबसे बड़ी पार्टी जिस तरीके से उपचुनाव भी अगर हार रही है, तो आने वाले भविष्य के लिए राजनीतिक खतरा बीजेपी के लिए बन सकता है। चौथा जो मुझे लगता है, बीजेपी वॉज इग्नोरिंग बीजेपी वर्कर्स एंड देयर आइडियोलॉजी। भारतीय जनता पार्टी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर कर रही है, उनकी बातों को नहीं सुन रही है, उनकी बातों को इग्नोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को ये लग रहा है कि जो हम बोलेंगे वही भारतीय जनता पार्टी के वर्कर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को नहीं सुनना, उनकी बातों को नहीं सुनना। और चुनाव अगर हम जीते हैं तो उसकी समीक्षा करना भी बहुत जरूरी होता है राजनीति के अंदर। अगर हम कोई चुनाव हारे हैं तो उसकी समीक्षा बैठक करना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी उन बातों को ना करके सिर्फ अपनी बड़े नेता अपने हिसाब से पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो कार्यकर्ता के आधार पर चलने वाली पार्टी है, क्योंकि ये कार्यकर्ता का गढ़ है। कार्यकर्ता के द्वारा ही ये पार्टी डिपेंडेड है। अगर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी बातों को नहीं सुनेगी, उनको इग्नोर करेगी, उनको राजनीति में मौका नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने के जो चांस है वो बन जाएंगे। पांचवा जो मुझे लगता है कि वाई प्रशांत किशोर विन इजली एंड हाउ डिफीट बीजेपी मीडिया मैनेजमेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट मैक बिग पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रशांत किशोर को मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रशांत किशोर ने उस चीज का फायदा उठाया कि प्रशांत किशोर को पता है कि मुझे मुद्दा कैसे बनाना है और कैसे उस विधानसभा में अपनी जीत हासिल करनी है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट पे रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जो मीडिया मैनेजमेंट के जो मास्टर हैं वो रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर किसी विधानसभा को जीतना है तो उसके अंदर जो मेन मुख्य बात ये होती है कि चेहरा। तो मतलब बीजेपी जो है अपने जो टिकट सिलेक्शन है वो सही से नहीं कर पाई, बीजेपी कैंडिडेट सही से नहीं उतार पाई, जिसके कारण प्रशांत किशोर को मौका मिला और प्रशांत किशोर ने वहाँ पे बागीपुर जो इलेक्शन है जन स्वराज पार्टी के माध्यम से अपनी पार्टी को भी फायदा पहुंचाने का काम किया, और जन स्वराज पार्टी वहाँ से यानी कि प्रशांत किशोर विधानसभा में पहुंच गए। तो ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको मौका देने का काम किया। बीजेपी लॉस्ट, सातवां जो कि मेन टॉपिक मुझे मुद्दा लगता है, बीजेपी लॉस्ट ऑन बीजेपी वर्कर बिलीव्स एंड सपोर्टर्स एंड वर्कर्स। बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने वर्कर्स को जो है उनको इग्नोर करने का काम किया, उनकी बातों को नहीं सुना। बीजेपी ने बिल्कुल पूरी तरीके से जो पार्टी, जो बड़ी पार्टी है, जो कि अब वर्कर्स मतलब अपने कार्यकर्ता के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान रही है वो उनके कार्यकर्ता के द्वारा ही पहचान रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव अगर हार रही है तो कहीं ना कहीं इसका आने वाले भविष्य में जो है इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होने की जो संभावना है वो इन उपचुनाव के द्वारा देखने को मिल सकती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हम अगर इस सीट से किसी को भी उतार देंगे, अगर जानवर को भी उतार देंगे, वो भी ये सीट आराम से जीत जाएगा। लेकिन जनता मतदान के माध्यम से जवाब देना जानती है। अगर कोई भी पार्टी अगर ये सोचती है कि हम टेकिंग ऑफ ग्रांटेड ले लेंगे किसी भी वर्कर्स को भी, कार्यकर्ताओं को, तो वो हमें सीट जिता देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कार्यकर्ता का साथ नहीं देंगे, अगर आप कार्यकर्ता को की बातों को नहीं समझेंगे, उसकी समस्या को नहीं समझेंगे, उसको जो मान सम्मान जो कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, अगर वो आप कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दोगे, आप उसकी पीठ को नहीं थपथपाओगे, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं बागीपुर इलेक्शन का हारना भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। और जैसे 2024 के इलेक्शन में हुआ कि जो पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में थी, लेकिन 240 में आ गई, तो 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन वैसे तो गठबंधन के द्वारा ही सरकार चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे, चुनावी राजनीति होंगे, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होने के जो चांस है वो बागीपुर इलेक्शन से, बागीपुर विधानसभा के जो पटना का जिला है उससे देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी आज अपनी राजनीतिक कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं करती है, अपनी चुनावी राजनीति में बदलाव नहीं करती है, और जनता के मुद्दों से संबंधित बात नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो आगे नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।